इस्लाम, शायर मशरिक और मुसव्विर पाकिस्तान, ये वो चंद अल्काब हैं जो उनके लिए हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। In the hearts of Muslims, Allama Iqbal did this through his thought-provoking poetry. Iqbal was born in Sialkot in 1877 and had a keen interest in the languages, namely Arabic, Urdu, and Persian. अपने मन में डूबकर पा जा सुलागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पा जा सुलागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन. Today I will tell you about Allama Iqbal. Allama Iqbal is our national poet and philosopher. He wrote poetry in Urdu and Persian language. The topic of my speech is Dr. Allama Muhammad Iqbal. Who was Allama Iqbal? He was very famous poet. He wrote many poems for the Muslims. His poems are full of ideas and courage. He tried his best to awake the Muslims to get freedom. वो इकबाल ने 50 की सदी में शहर सियालकोट में शेख मोहम्मद के घर जन्म लिया। जब कहीं किसी कौम पर एहसान होता है तो उसे तोहफे में 41 दिसंबर के दिन नजर अता करता है। तौहीद को मजबूत करने वाला इकबाल है, अकीदा तौहीद को जला बख्शने वाला इकबाल है। तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम को जगाया, बेबस इंसानों को चलने का हौसला दिया। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, खुदी को पर बुलंदी में ना दिया तब्दील से पहले, खुदी को पर बुलंदी में ना दिया तब्दील से पहले, खुदा बंदे से कुछ पूछे बता के ही रखा क्या है। अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के जरिए बूढ़ों, जवानों, बच्चों और औरतों को निशाने मंजिल की कोशिश की। इन्होंने बच्चों के लिए आसमानों में नहीं तेरा नशीबन बसरे सुल्तानी की गुंबद पर, जानी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों तलवार की धार राबे तुझमें आया बेदारी कायनात शीश की पर लगाते उड़ा इंसान जुल्म बनाते उड़ा गिरफ्तों गुलामी से आजाद कर जवानों को भी लोग साथ कर मुझे नफस क्या है तलवार है क्या है तलवार की धार है। गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर गलियों का मुस्कुराना। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम दूसरे दुनिया की अमामत का। अपने मन में डूबकर पाला जुआ के जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाला जुआ के जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, जहाँ के लिए तू नहीं जहाँ के लिए। उसने किरदार से दूरे मुजस्सिम हो जा, उसने किरदार से दूरे मुजस्सिम हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जा।
आकाश में गुम है, काफिर की पहचान है कि वो आकाश में गुम जो सितारों पे डालते हैं कमर। बहुत खूब। आजकल के नौजवानों को देखते हुए आपके क्या एहसास है? बिस्तर से उठकर मस्जिद न जा सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कमर से उठकर जन्नत जाने की। अल्लामा इकबाल साहब, आजकल के नौजवानों से आप नहीं कह रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तुझारी है बसेरा कर पहाड़ों की चढ़ाई। अल्लामा इकबाल साहब, आप मायूस हैं आजकल की नस्ल से, हमारी कौम को कोई नसीहत कीजिए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कस्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कस्ते वीरा से, जरा नंग हो तो ये मिट्टी बड़ी दर कहता था। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपके काम को उन्होंने गिरा से बांध लिया होगा और उस पर अमल करेंगे। थैंक यू। पूरे पाकिस्तान थे और उम्मत को एक बेदारी का, हुर्रियत का, आज़ादी फिक्र का, बुलंदी सोच का पैगाम देने वाले थे। तो आज का दिन हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह की याद में मना रहे हैं। इकबाल की शायरी को जब हम देखते हैं तो समझ लें कि हमको उसमें 4 पैगाम मिलते हैं। नंबर 1 तौहीद का पैगाम मिलता है, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम मिलता है, अल्लाह की ताकत का, कुव्वत का और अल्लाह पाक के खालिक व मालिक होने का पैगाम मिलता है। और दूसरा, जब हम इकबाल की शायरी को देखते हैं तो इकबाल कहते हैं कि आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि